हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे? टू बी के बारे में। किसका टू बी? कॉन्ट्रैक्ट भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सेक्शन 2B के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 2B को समझना बहुत ही आसान है अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है। जैसे वो कहानी की तरह था वैसे ये भी कहानी है, वही कहानी का अगली कड़ी है। पिछला कहानी क्या था उसको जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो देखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा उस बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ कर देते हैं ताकि इस वीडियो को आपको समझने में आसानी हो। हुआ क्या था उसमें? हुआ यह था कि हम एक लड़की से मोहब्बत करते थे। उस लड़की के पास हम गए लड़की के पास, उससे कह दिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं और आपसे शादी करना चाहते हैं। उस लड़की से कह दिए हम आपसे शादी करना चाहते हैं। उस लड़की ने ना हाँ में ना में जवाब दिया था। यही हमारा कहना क्या हो गया था? प्रस्ताव हो गया था। यही प्रस्ताव हो गया था। इसमें क्या होगा? वही जो हम प्रस्ताव किए थे उसकी अगली कड़ी क्या है, उसी अगली कड़ी की बात यहाँ पर होगी। वही अगली कड़ी जो है सेक्शन 2B में बताया गया है। वही अगली कड़ी यही है कि लड़की ने भी हाँ कर दिया, शादी करने के लिए हाँ कर दी। जैसे उसने शादी करने के लिए हाँ कर दिया यानी लड़की मान गई, लड़की ने स्वीकार कर लिया, लड़की ने शादी के प्रस्ताव को मान लिया। बस इतनी सी बातें और कुछ नहीं है। बस उन्हीं बातों को समझने का प्रयास करते हैं कि लीगल टर्मोलॉजी में क्या कहेंगे। लीगल टर्मोलॉजी में क्या कहेंगे? जो हमारा भारतीय संविदा अधिनियम है उसके तहत उसको क्या कहेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं उसमें क्या कहेंगे, उस बात को विधिक टर्मोलॉजी में क्या कहेंगे या कैसे कहेंगे। ठीक है, कह रहा है जबकि वह व्यक्ति माने कौन व्यक्ति भैया? वह व्यक्ति माने जिससे प्रस्थापना की गई है, जिससे प्रस्थापना की गई है। किससे प्रस्थापना की गई है? हमने बताया हमने लड़की से प्रस्थापना की थी। उस लड़की से हमने शादी की बात कही थी, उस लड़की को हमने प्रपोज किया था। यानी जबकि वह व्यक्ति यानी कौन व्यक्ति? जिसको हमने प्रपोज किया था, वह व्यक्ति यानी जिससे प्रस्थापना हमने की थी, जो सेक्शन 2A में बताया गया पिछले वीडियो में। जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की गई है वह क्या करती है? यहाँ कामा है, उसके बाद है की गई, उसके बाद उसके प्रति माने किसके प्रति? प्रस्ताव के प्रति। जो हम पिछले वीडियो में सेक्शन 2A में बताए हैं प्रस्ताव के प्रति, उसके प्रति, यह कह लीजिए प्रस्तावक के प्रति। प्रस्तावक माने कौन? प्रस्तावक माने हम हुए। हमारे प्रति या हमारे दिए गए प्रस्ताव के प्रति क्या करती है वह लड़की? वह लड़की हमारे प्रस्ताव के प्रति अपनी अनुमति, अपनी हाँ क्या हाँ हम शादी करेंगे, इस बात को क्या करती है? संज्ञापित कर देती है, बता देती है। चाहे जैसे बता देती है, हमारे ज्ञान में ला देना ही क्या हुआ? संज्ञापित करना हो गया। वह लड़की हमारे ज्ञान में उस बात को कि हाँ हम भी तुमसे शादी करेंगे, यही बात हो गया संज्ञापित करना। हाँ हम शादी करेंगे, यही हो गया संज्ञापित करना। जैसे उसने संज्ञापित किया, जैसे उसने हाँ की बात हमारे तक पहुंचाई, चाहे जिस माध्यम से, जैसे उसने हाँ कहा वैसे ही तब यह क्या हो गया? जो हमने प्रस्ताव किया था, यही प्रस्ताव को कहा जाएगा यह प्रतिग्रहित हो गया, यानी स्वीकार हो गया। यानी जो हमने शादी की बात कही थी करने के लिए उसने भी हाँ कर दी, यही हो गया प्रतिग्रहित। ठीक है, यही हो गया प्रतिग्रहित, और अलग से कुछ बातें नहीं हैं। ठीक है, और यही जो प्रतिग्रहित हुआ, यही प्रतिग्रहित होने पर इसको विधिक टर्मोलॉजी, विधिक भाषा में, कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं वचन। अब इसको विधिक टर्मोलॉजी में वचन कहेंगे, जनरल वे में कहेंगे लड़की ने हाँ कर दिया, स्वीकार कर लिया, लड़की मान गई शादी करने के लिए, यही है वचन। ठीक है, तो ओवरऑल यह हुआ कि जबकि वह व्यक्ति यानी वह लड़की जिसके प्रति हमने प्रस्थापना की थी, वह लड़की
क्या की प्रस्तावक के प्रति यानी हमारे प्रति या हमारे प्रस्ताव के प्रति क्या की अपनी अनुमति संज्ञापित की, अपनी हाँ कह दी। हाँ कहते ही हमारा प्रस्ताव प्रतिग्रहित कहा जाएगा। यही प्रतिग्रहित जब हो जाएगा, प्रतिग्रहित होने पर प्रस्ताव वचन हो गया। ठीक है, अब हम लोग सेक्शन 2A वचन समझ गए। अब सेक्शन 2A जब वचन समझ गए, इसी से कनेक्टेड सेक्शन 2C भी है। 2C में बताया गया है कि भैया वचनदाता किसे कहेंगे। प्रस्तावक ही वचनदाता होता है, लेकिन वचनदाता कब होता है? जब उसने प्रस्ताव किया था तब तक प्रस्तावक था, जब उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया यह वचनदाता बन गया। यानी जैसे सेक्शन 2 की बातें हुई, जैसे लड़की ने हाँ कहा, वैसे हम क्या हो गए? प्रस्तावक से वचनदाता हो गए। यानी प्रस्ताव करने वाला यानी हम, सेक्शन 2A में हम थे, हमने एक्शन लिया था, हमने जाके प्रपोज किया था, हम ही जो प्रस्ताव करने वाले थे, हम क्या बन गए? वचनदाता बन गए। हम बन गए वचनदाता। और जो है सेक्शन 2B में जो लड़की ने एक्शन लिया, सेक्शन 2B में लड़की ने क्या कहा? लड़की ने कह दिया हाँ हम भी आपसे शादी करेंगे। जब लड़की ने भी कह दिया हम तुमसे शादी करेंगे, यानी उसने क्या किया? ग्रहण कर लिया। जब वह ग्रहण कर ली, ग्रहण करने के बाद वह क्या बन गई? वचन ग्रहीता। यानी सेक्शन 2B में जिसने एक्शन लिया, जिसने कुछ एक्शन लिया, यानी जिसने स्वीकारोक्ति की, स्वीकार किया, वह वचन ग्रहीता हो गई। और सेक्शन 2A में जिसने एक्शन लिया था, जिसने पहली बार बातों को रखा था, वह वचनदाता हो गया। यानी हम थे वचनदाता, लड़की थी वचन ग्रहीता। बस इतना ही है। ये हो गया वचन, वचनदाता, वचन ग्रहीता।